हरे कृष्णा। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण वास्तव में वसुदेव और देवकी के पुत्र थे, परंतु कंस के अत्याचारों के कारण वसुदेव उनके जन्मोत्सव का आनंद नहीं ले सके। दूसरी ओर गोकुल में नंद महाराज ने बड़े हर्षोल्लास से जन्मोत्सव को मनाया। विद्वान ज्योतिषियों ने शिशु का जन्मपत्र बनाया, ब्राह्मणों ने वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया और संपूर्ण ब्रजमंडल मंगल ध्वनियों से गूंज उठा। गोकुल के घर घर में उत्सव का वातावरण था। मार्गों पर रंग बिरंगे चित्र अंकित थे, छतों पर पताकाएं लहरा रही थीं और गाय बछड़े हल्दी, तेल और खनिज रंगों से सजाए गए थे। ग्वाल बाल और ग्वालिनियां सुसज्जित होकर नंद भवन पहुंचे और उपहारों के साथ यशोदा मैया को बधाई दी। गोपियां श्री कृष्ण को आशीर्वाद देती, दूध, दही और हल्दी का लेप अर्पित करती। उनके हर्ष में गोपालों ने भी सम्मिलित होकर दही, दूध और मक्खन आपस में उछालना आरंभ कर दिया। संपूर्ण ब्रज हास्य, गीत और वाद्य ध्वनियों से गूंज उठा। नंद महाराज प्रसन्न होकर दान देने लगे। सैकड़ों गौवें, अन्न के पर्वत, आभूषण और वस्त्र, ब्राह्मण, गायक, वादक सभी को उदारता से संतुष्ट किया गया। इसी बीच बलराम जी की माता रोहिणी देवी भी, यद्यपि उनके पति वसुदेव जेल में थे, सुंदर श्रृंगार कर इस उत्सव में सम्मिलित हुई। वस्तुतः भगवान के प्राकट्य से ब्रजभूमि स्वयं लक्ष्मी के ऐश्वर्य से पूर्ण हो गई थी। उत्सव के पश्चात नंद महाराज कर चुकाने के लिए मथुरा गए। वहीं उनका मिलन वसुदेव जी से हुआ। दोनों मित्र अत्यंत आनंदित होकर गले मिले। वसुदेव ने कुशलता पूछते हुए विशेषकर कृष्ण और बलराम की सुरक्षा का चिंता प्रकट किया। उन्होंने जीवन की अस्थिरता पर गहन विचार करते हुए कहा, जैसे समुद्र की लहरों में बेलें मिलकर पुनः बिछड़ जाती हैं, वैसे ही जीवों का मिलन और वियोग होता रहता है। अंत में वसुदेव ने नंद को शीघ्र गोकुल लौटने की सलाह दी, क्योंकि वे जानते थे कि कंस कृष्ण के वध के षड्यंत्र को रच रहा है। इस प्रकार ब्रजभूमि में जहां एक ओर जन्मोत्सव की आनंद धारा बह रही थी, वहीं दूसरी ओर वसुदेव के हृदय में आने वाली संकट की आशंका भी गहरी होती जा रही थी। इस प्रकार नंद और वसुदेव की भेंट नामक अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा।